जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रियल वे पे। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ का बीमारी बेसिक सुधारी। बिल्कुल। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग को पढ़ने वाले हैं क्या, बीजगणितीय संक्रियाएं, बिल्कुल अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आप लोग को चर राशि और अचर राशि चर राशि किसे कहते हैं? जिसका मान बदलता है, जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है, उसे हम चर राशि कहते हैं। जैसे ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक किसी भी अल्फाबेट लेटर को हम क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। किसी भी अल्फाबेट लेटर को हम क्या कहते हैं? चर राशि। एक्स को भी हम चर राशि कहेंगे, वाई को भी चर राशि और जेड को भी चर राशि। यानी कि किसी भी एबीसीडी में आने वाले लेटर को हम क्या कहेंगे? चर राशि कहेंगे, जिसका मान बदलता है। मतलब हम एक्स बराबर दोस्त 6, वाई बराबर 5 या जेड बराबर 2 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स बराबर 6 कुछ भी एनी नंबर लिख लो आप। एक्स बराबर एनी नंबर, कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं। लेकिन जिसका मान नहीं बदलता है वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट एकदम, इसको अचर राशि को कांस्टेंट बोलते हैं। वो बदलता नहीं है। मतलब 1 2 3 4 किसी भी नंबर को हम क्या कहते हैं? किसी भी 1 से 2 3 4 5 किसी भी नंबर को क्या कहते हैं? हम अचर राशि कहते हैं। किसी भी नंबर को अचर राशि कहते हैं। अचर राशि का मान कभी चेंज नहीं होता। क्या हम 1 बराबर 6 लिख सकते हैं? नहीं ना। क्या हम 6 बराबर 1 लिख सकते हैं? नहीं ना। क्या हम 10 बराबर 12 लिख सकते हैं? नहीं ना। क्या हम 13 बराबर 21 लिख सकते हैं? नहीं। तो क्या होता है? अचर राशि का मान कभी नहीं बदलता, वो कांस्टेंट रहता है। क्या अचर राशि किसे कहते हैं? जिसका मान नहीं बदलता उसे हम अचर राशि कहते हैं। जिसका मान बदलते रहता है उसे हम चर राशि कहते हैं। चर राशि मतलब एक्स वाई जेड, ए से लेके जेड तक किसी भी अल्फाबेट लेटर को चर राशि। दोस्तों, समान प्रकार का चर राशि, समान और असमान, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। समान प्रकार का चर राशि को हम जोड़ घटाव कर सकते हैं। देखिए, जैसे x प्लस एक्स 2x, x माइनस एक्स, यहां पे कुछ नहीं बचने वाला। x प्लस 6x, इसको हम जोड़ेंगे, यहां पर 1x, यहां पे 6x, तो क्या यहां पे 7x होगा? और 6x माइनस एक्स, 6x में से 1x गया तो क्या होगा? यहां पे 5x होगा। यानी कि समान प्रकार के चर राशि को जोड़ और घटा सकते हैं, लेकिन असमान प्रकार के चर राशि को हम जोड़ और घटा नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं? ज्यों का त्यों लिखेंगे, जैसे का तैसे। ठीक। यहां पे y प्लस एक्स, यानी कि y प्लस एक्स ही होगा। ठीक। कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या समझे? समान प्रकार के चर राशि को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन असमान प्रकार के चर राशि को ना जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना ही गुणा कर सकते हैं। असमान प्रकार के, यहां पे x है, ठीक, और यहां पे ना ही हम भाग कर सकते हैं। x बाई वाई बराबर x बाई वाई ही रहेगा।
ठीक, तो समझे या नहीं? समझ चुके होंगे। समान प्रकार के चर राशि को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन असमान प्रकार के चर राशि को ना जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना गुना कर सकते हैं, ना ही भाग कर सकते हैं। तो आइए अगला नियम के बारे में सीखते हैं। दोस्तों, अगला नियम क्या है? देखिए, दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना रहे तो गुना का चिन्ह माना जाता है। आप शायद समझ गए होंगे। देखिए, जैसे यहां पे दिया हुआ है x और b, इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो क्या चिन्ह है? गुना का चिन्ह है। तो आप इसको x इंटू b लिख सकते हो। यहां पे दिया हुआ है x और y, तो कोई भी चिन्ह नहीं है तो आप इसे लिख सकते हो x इंटू वाई कर सकते हो। बिल्कुल। यहाँ पे और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, a और b दिया हुआ है, कोई भी चिन्ह नहीं, यानी कि a इंटू बी है a। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। x इंटू एक्स, इनका करना है हमें गुना, और क्या है? बराबर है। पावर कुछ नहीं, किसी भी संख्या का पावर कुछ नहीं, तो क्या मानते हैं हम? एक मानते हैं। एक, यहाँ पे पावर कुछ भी है? कुछ भी नहीं है, तो एक मानते हैं। और ये क्या हो रहा है? गुना। और आधार अब हो गया क्या? बराबर। आधार क्या हो गया? आधार इसका x है, और पावर क्या है? घात क्या है? एक है। घात एक है और आधार एक जैसा है। देखो, आधार यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो क्या हो जाता है? आधार सेम हो तो गुना करने पर घातें जुड़ जाती है। बिल्कुल। तो आप क्या करोगे? गुना करो इसको x इंटू एक्स, पावर दोनों का सेम और यहाँ पे आधार भी सेम। पावर सेम का कोई अर्थ नहीं है, मतलब है आधार सेम रहे तो मेरे दोस्त घातें जुड़ जाती है। तो बताइए, x में 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा? x 2 हो जाएगा। यहाँ पे x 2 हो जाएगा, x पे पावर 2 हो जाएगा। x 2 नहीं, सॉरी, x पे पावर 2 हो जाएगा। जैसे यहां दे दिया जाए x स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 3, तो क्या करेंगे आप? यहां देखो, आधार सेम है, आधार नीचे वाला को आधार और ऊपर वाला को घात, ये है बेस और ये है पावर। ठीक, आधार सेम है तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। यानी कि 2 प्लस 3 क्या होगा? 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। तो x के पावर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखिए, ऐसे दिया हो, इसमें क्या होगा? जब इस एक्सप्रेशन में दिया हो तो क्या होगा? कोष्टक हटाने पे घात से गुना हो जाता है। कोष्टक हटाएंगे तो क्या होगा? घात 2 है और 2 है तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 और 2 4 होता है, गुना 2 दूना 4, गुना हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जोड़ नहीं हो रहा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पे देखिए, अगर इस एक्सप्रेशन में रहे तो इसमें गुना नहीं होगा। क्या नहीं होगा? गुना नहीं होगा। इसमें क्या होगा? ये इसका पावर है, इसका पावर जो होगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको। ठीक, 2 का पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। पावर का मतलब ही तो गुना होता है। 2 इंटू 2, जितना पावर उतना बार गुना कर दो बेस का। बिल्कुल। यानी कि यहां पर 3 का पावर 4 रहता तो 3 गुना 3 और गुना 3, यानी कि जितना पावर है उतना बार बेस का गुना। 3 गुना 3 गुना 3 क्या होगा? 81 होगा। तो शायद हम 81 नहीं समझाना चाह रहे हैं, यहां पे समझाना चाह रहे हैं कि 2 का पावर 2 का पावर 2 का पावर 2 का पावर 2 क्या होगा? तो आप लिखोगे, सबसे पहले पहला स्टेप होगा आपका ये। ठीक, इसका पावर 4 हो गया। अब 2 का पावर 4 क्या होता है? तो आप यहाँ 16 लिखो या इसको आंसर बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
दोनों आंसर एक ही है। ठीक, तो क्या समझ में आया? किसी भी नंबर का पावर कुछ भी नहीं तो एक माना जाता है, किसी भी नंबर का पावर कुछ भी नहीं तो एक माना जाता है, और आधार बराबर हो तो गुना करने पर घाते जुड़ जाती है। देखो आधार बराबर है x x, नीचे वाला को आधार ऊपर वाला को घात बोलते हैं। आधार बराबर है तो गुना करने पे घाते जुड़ जाती है। यहाँ पे कोष्टक ओपन करने पे, कोष्टक हटाने पे घात और घात का क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। तो 2 दूना 4 हो गया, x का पावर 4 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे पावर पे पावर पे पावर है, यानी कि यहाँ पे कोई कोष्टक नहीं है तो यहाँ गुना नहीं होगा। इसका पावर 2 का पावर 2 4 होता है, तो 2 का पावर 4, यानी कि 2 का पावर क्या होता है? 4 16 होता है। तो आप 16 बोल लो या 2 का पावर 4, दोनों आंसर एक ही है, समान है। तो चलो और कुछ रूल को सीखते हैं और आपका गणित का बीमारी को दूर करते हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। 2 का पावर 6 का 2 गुना क्या होगा? 2 का पावर 6 का 2 गुना क्या होगा? तो दोस्त इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए 2 का पावर 6 दिया हुआ है, 2 का पावर 6, हम 2 का पावर 6 दे दिए, का 2 गुना, गुना मतलब 2 गुना। ठीक, अब देखिए क्या है, इसका आधार सेम है, सेम है, सेम है ना, और किसी भी नंबर का पावर कुछ भी नहीं तो हम क्या यहाँ पे 2 का पावर 1 लिख सकते हैं और यहाँ 2 का पावर 6 है। तो क्या है, आधार सेम हो तो घाते जुड़ जाती है। तो बोलिए क्या हम यहाँ 2 का पावर 7 हमारा आंसर हो सकता है या नहीं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल 2 का पावर 7 आपका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर दे दिया जाए आपको यहीं पे 2 का पावर 50 4 गुना, सॉल्व कीजिए इसको। 2 का पावर 50 का 4 गुना क्या होगा? देखिए ये तो 2 का पावर 50 ठीक है का 4 गुना, 4 गुना यहां पे हम 4 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद 2 का पावर 50, 2 का पावर 50 गुना यहां 2 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 2 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 2 का पावर 2 4 होता है। ठीक, अब आधार हमारा क्या हो गया? आधार सेम हो गया, तो 2 का पावर 52 हमारा आंसर हो गया। हुआ या नहीं बताइए? बहुत ही मस्त। आइए देखते हैं कुछ और नंबर। 2 का पावर 27 का 8 गुना क्या होगा? 2 का पावर 27 का 8 गुना क्या होगा? तो आप क्या करोगे? देखो 2 का पावर 27 कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्त? गुना 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 क्या होता है? तो 2 का पावर 3 8 होता है, यही ना। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि इसके पावर में 3 तो इसका गुना 3 बार, जो आएगा वही। तो 8 आ रहा है, तो 2 का पावर 3 8 को हम लिख सकते हैं या नहीं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल। अब हो गया आधार सेम, तो आधार सेम होने पे क्या होता है? घाते जुड़ जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा बताइए? यहाँ पे 30 होगा,
30 होगा, 31 नहीं 30 होगा बिल्कुल। तो राइट आंसर हमारा 2 का पावर 30 होगा। तो यहां पे अगर आपको दे दिया जाए 2 का पावर 16 तो सॉल्व कीजिए इसको। और ये रहा होमवर्क के लिए, होमवर्क में इसको आपको दे रहे हैं, आप सॉल्व करके जरूर बताएंगे। तो आज के लिए बाय बाय। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।